वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीमुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मी ज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपकी इस नेकी को कबूल फरमाए। बारिश बरस रही है और आप भीग रहे हैं और ऐसे हाल में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र का दिया, हुजूर के ज़िक्र का चिराग जला रहे हैं। ये आपकी नज़रों में अगरचे छोटी बात हो मगर अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ी बात है कि नबी का ज़िक्र आप ऐसे हाल में कर रहे हैं। मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जवानों को जिन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं इस जलसे को सजाने के लिए। हज़रत मौलाना क़िबला व काबा तैयब अली साहब दामज़िल्लहुल आली जिनकी क़यादत में यहाँ के नौजवानों ने ख़ास तौर से इन 4 दिनों में बड़ी मेहनत की है। अल्लाह हुजूर के सदक़ा व तुफ़ैल इन बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए और जितने लोग इस जलसे में आए हैं अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से सबके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात और आने वाली बलाओं से अल्लाह तुम्हारी मेरी और पूरी दुनिया के ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ास तौर से अब्दुल क़ादिर भाई, साजिद भाई और इरफान भाई और इनके तमाम भाई जिन्होंने इनके कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, अल्लाह इन बच्चों का फ्यूचर रोशन फरमाए। आपने देख लिया है मौसम का मिजाज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और हम में से भी बहुत सारे लोग लकीर के फ़कीर हैं, वो हालात को नहीं समझते हैं। मगर क्या किया जाए, क्या करा जाए, बात समझ में नहीं आती है। हालांकि मुझे कभी मैं अल्लाह का करम है 4-4 बजे लोग बैठाते हैं, 3-3 बजे बैठाते हैं, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन माहौल को समझना भी हम लोगों का काम है, समझना चाहिए। ये इन्होंने दिया जलाया है, कबूल फरमा ले मेरा खुदा। वैसे अल्लाह बहुत छोटी छोटी बातों को कबूल फरमाता है तो सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और अल्लाह ताला जितनी मोहब्बत हुजूर से करता है इतनी मोहब्बत अल्लाह किसी से नहीं करता। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैंने तुम्हारी वजह से इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया को सजाया है, तुम्हारी वजह से ज़मीन आसमान बनाए और तुम्हारी वजह से मैंने दरियाओं को रवानी दी। अल्लाह ने हुजूर को भेजा, सारी दुनिया का पावर दे के भेजा। ये जो बारिश हो रही है एक इशारे में हुजूर के बारिश होती भी है और एक इशारे में हुजूर पाक के बारिश रुकती भी है।
और हुजूर पाक साहिब लौलाक तो बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। उनके शहजादे हैं बगदाद के शहंशाह हुजूर सैयदना गौसे आज़म मीर मीरा पीर पीरा शाह जीना गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर। मैं 10-20 मिनट इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रहूँगा। हालात देखूँगा, अगर ज़्यादा देर दबर रहे तो सलाम पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग आ गए, हज़रत ने बुला लिया, आप लोगों ने खिदमत कर ली और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मौका मिलेगा, हमारे पास परमिशन है और इंशाअल्लाह ये दागबेल पड़ चुकी है। अब इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन करेंगे, नसीब में यही था। 23 फरवरी को इसलिए रोका गया था कि बारिश हो रही है। फिर अल्लाह की मर्ज़ी ऐसी थी कि ये एक इम्तिहान था सिहाली खद्दर वालों का, कि सिहाली खद्दर वाले हालात का सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मगर अल्लाह ने उस इम्तिहान में आपको कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह इस नेकी को कबूल फरमा ले। ज़ोर से कह दो आमीन। तकरीरें आप सुनते रहते हो, होती रहती हैं। मौलाना शफ़ाअत अली साहब ने सच फरमाया, इनकी तो रोज़ाना 2-2 तकरीरें हो रही हैं, बता रहे हैं आप। तो तकरीरें तो चली रही हैं, जलसे हो रहे हैं, सुनते रहते हैं आप। बस मैं ये आखिरी बात आपसे अर्ज़ करके जाता हूँ कि मेरे हुजूर का अल्लाह ताला ने हर चीज़ पे इख्तियार दिया है और फरमा दिया है, मफहूम है कि या रसूल अल्लाह, ए मेरे हबीब, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है और जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हमारे और तुम्हारे सर के ताज, हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी आका फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा। सुभान अल्लाह। और ज़ोर से कह दो, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हम खुश नसीब हैं, हमारे सीने 56 के नहीं 72 इंच के हैं कि अल्लाह ने हमें हुजूर का ग़ुलाम बनाया। सुभान अल्लाह। कदम कदम पे फितने खड़े हैं, कदम कदम पे फितने खड़े हैं। उन फितनों के इस काले भयानक दौर में हमें खुशी है कि अल्लाह ने हमें रसूल का ग़ुलाम बनाया और इसी पर नाज करते रहो सारी जिंदगी। माल बचे ना बचे, जान बचे ना बचे, इस दुनिया से ईमान बचा के लेके चले जाओ, हुजूर की मोहब्बत बचा के लेके चले जाओ। फिर तुम देखना तुम्हारी दुनिया भी भली होगी और इंशाअल्लाह कब्र में तुम्हारे उजाले होंगे और हशर में उठोगे तो खुदा की कसम चेहरों पे ताजगी होगी और तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी अज़ीमुश्शान कुर्सियाँ सिर्फ इसलिए बिछी हुई होंगी कि तुम मेरे मोहम्मद के ग़ुलाम हो। सुभान अल्लाह। ये ग़ुलामी मैन है। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सारी दुनिया का पावर दिया। ये बारिश क्या चीज़ है? हुजूर के शहजादे हैं बगदाद के शहंशाह, एक तकरीर फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, मशहूर वाक़या है। तकरीर फरमा रहे थे, हज़ारों का हुजूम था। बगदाद के शहंशाह का खिताब, कोई मामूली खिताब नहीं, बगदाद के शहंशाह का खिताब था। सरकार बड़े पीर साहब का तकरीर हो रही है। बारिश हो गई, बारिश हो गई तो सैयदना गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला के चेहरे पर आसार गज़ब नमूदार हुए और जनाबे वाला जलाल के हाल में बगदाद के शहंशाह ने आसमान की तरफ सर उठाया और सर उठा के मेरे गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, अपने खुदा को पुकारा और यूं अर्ज़ किया, अना अजमाउन नास व अंत तुफर्रिको, ए मेरे खुदा, मैं इन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं और तू इन लोगों को बिखेर रहा है। रिवायतों का बयान है कि बारिश बिल्कुल जैसे थी अचानक बंद हुई, यहां तक कि जो बारिश का कतरा जमीन और आसमान के बीच में था वो वहीं पिघल गया। सुभान अल्लाह। जब गुलामों की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की क्या शान है? वहां भी बहुत सारी हदीसें हैं मगर ये वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस याद आ रही है, सुना देता हूँ। हदीस सुना दूँ ताकि बरकतें हो जाएं, हुजूर का जिक्र कर दूँ ताकि रहमतें उतरें, अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह इसी बात पे हम सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह छोटी छोटी बातों से राज़ी हो जाता है। इतनी छोटी सी बात से मिशकात शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ, ख़त्म कर लूँ।
मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज फला औरत का इंतकाल हो गया। मिशकात शरीफ में मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, गैब की खबरें देते हैं नबी, सुभान अल्लाह, जोर से गैब की खबरें, यानी गैब का मतलब होता है छुपी हुई बातों की खबर देना। मेरे नबी तो सुभान अल्लाह, आला हजरत लिखते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। जब खुदा ही नहीं छुपा तो और कौन सी चीज छुप गई। जो लोग कहते गैब नहीं है, गैब नहीं है, गैब नहीं है, गैब किसी चिड़िया का नाम थोड़ी है, गैब किसी दरोबाम का नाम थोड़ी है, गैब किसी लाइट माइक का नाम थोड़ी है। गैब यही है कि मदीने में है, मक्के से दो लोग चले, बंद कमरे में मीटिंग हुई, सफवान नाम था, बंद कमरे में मीटिंग हुई, मोहम्मद को मिटा दो, खत्म कर दो, मोहम्मद के फितने से मादअल्लाह दुनिया को रोको। कहा मैं अगर इस सिलसिले में इस मिशन में अगर मैं मारा गया तो मेरा क्या होगा। तो दूसरा बोला, चौधरी था, बहुत बड़ा सूरमा था, मक्के का बहुत बड़ा सूरमा। कहने लगा तुझे अगर कुछ हो गया, तुझे कुछ हो गया तो तेरे बच्चों की कफालत सारी जिंदगी की मैं लेता हूँ। ये खंजर ले, जहर में बुझा हुआ है, मदीना जा और मदीने में जाके मोहम्मद के हल्के में शामिल हो जा, पहले कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, और मुसलमान होने के बाद इंतजार कर, जब उनके गुलाम जाने लगे, धीरे 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 रोजे नमाज की बात करते रहना। बारिश कुछ कम हो गई है, कोई बात नहीं है, कम हो गई है नहीं ये, अरे रसूल का और रसूल के गुलामों का सुभान अल्लाह, एक इशारा है अबरू, सिर्फ एक इशारा है अबरू मेरे सरकार का। बारिश होती भी है, रुकती भी है, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे। नमाज की बात करना, रोजे की बात करना, हज की बात करना, मसाइल पूछता रहना, यहाँ इंतजार करना, एक एक गुलाम उठ के चला जाएगा। जब सबके सब उठ के चले जाएं तो धीरे से उठना, चाबुक दस्ती और पूरी एहतियात के साथ और पूरी ताकत लगा के, निशाना लगा के, जहर में बुझा खंजर आस्तीन से निकालना, मोहम्मद के सीने में घोंप देना, हमेशा हमेशा के लिए इस फितने से पूरी दुनिया के इंसानों को नजात मिल जाएगी। और तुझे कुछ हो गया तो तेरे बीवी बच्चों की कफालत सारी जिंदगी की मैं लेता हूँ। पहुंच गया मदीना, पूछा मोहम्मद किधर है, सफवान नाम था जनाब वाला, पहुंच गया मदीना, पूछा मोहम्मद किधर है, तो रसूल को तो पूछने की जरूरत नहीं, वो जिधर होते हैं वहां की खुशबुएं ही बता दे। आमिना के लाल की खुशबुएं, बस थोड़ा सा तवज्जो है, ऐसी खुशबुएं हैं उनकी। बरेली वाले कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। उन्हें पूछने की जरूरत नहीं, उनकी तो खुशबू ही ऐसी है। पहुंच गया एक जगह, हुजूर रौनक अफरोज हैं, चारों तरफ से हाबियों का झुरमुट है, मुस्तफा जान रहमत तालीम फरमा रहे हैं, तहजीब और अदब सिखा रहे हैं। इसी असना में ये पहुंच गया, जाके कहने लगा मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने उसे कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने के बाद वो बैठ गया, जनाब इंतजार करने लगा, क्योंकि उसकी नज़र कुछ और थी, जहर में बुझा हुआ खंजर आस्तीन में जबा हुआ था। मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में बैठा रहा, वेट करता रहा, लोग चले जाए, लोग चले जाएं, लोग चले जाएं। जनाब वाला नमाज की बात करने लगा, मसाइल की बात करने लगा। एक वक्त आ गया, सारे सहाबी, सारे गुलाम मुस्तफ़ा जान रहमत के तितर बितर होने लगे, कोई इधर गया, कोई उधर गया। अब अकेले नबी और अकेला वो जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, तूने कलेमा भी पढ़ लिया, सुभान अल्लाह, तूने कलेमा भी पढ़ लिया, तूने रोजे नमाज के मसाइल भी मालूम कर लिए, मेरे सारे गुलाम सारे के सारे यहां से चले भी गए, अब मैं भी अकेला और तू भी अकेला, फला शख्स ने तेरी जिम्मेदारी ले ही रखी है, तेरे बच्चों की कफालत का जिम्मा ले ही रखा है, जहर में बुझा खंजर निकाल और हमें
हमेशा हमेशा के लिए मोहम्मद के फितने को इस दुनिया से खत्म कर दे, इस सीने में वो खंजर घोंप दे ताकि जमाने को मोहम्मद से निजात मिल जाए। इसी प्लान और इसी मिशन के तहत, इसी अभियान के तहत तू यहाँ आया था, ले मेरा सीना हाजिर है। जनाबे वाला जैसे ही कहा वो शख्स उठ गया और उठने के बाद बड़ी चाबुक दस्ती से जहर में बुझा खंजर आस्तीन से निकाला और निकालने के बाद दूर दराज बड़ी तेजी से उस खंजर को फेंक के मारा और कदमों पे गिर के बोला कि या रसूल अल्लाह, अब तक जाली मुसलमान था, अब असली मुसलमान बना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसे कहते हैं गैब की खबर देना। एक खबर नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ने सारी जिंदगी ज़ाहिरा में पूरी दुनिया की गैब की खबरें अता फरमाई। बहरहाल एक तवील बहस में ये कहना चाहता था कि जैसे ही उस औरत के बारे में खबरदार किया किसी ने, कहा हुजूर आज फलां औरत का इंतकाल हो गया, तो मेरे मुस्तफ़ा ने गैब की खबरें दे दी। आका ने फौरन इरशाद फरमाया हिया फिल जन्नह, वो औरत जन्नत में चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने कि बारिश बहुत कम हो गई, बस यही टपक रहा है, बाकी कुछ नहीं है, आराम से बैठो, कोई उलझन नहीं है। आका फरमाते वो जन्नत में है। अरे जब इतना खर्चा किया है, इतने उलमा को बुलाया है और इतनी तकलीफें उठाई हैं, तो माशाअल्लाह इतनी देर से खड़े खड़े बैठे बैठे यार मुझे आप लोगों को देख के वाकई दिल अंदर से मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम और आपकी बानियाँ जिस शान से आज जलसा सुन रहे हैं और सुन रही हैं, अल्लाह प्यारे हुजूर के सदक़े इस नेकी को कबूल फरमा ले और रसूल पाक कबूल फरमा ले। आका ने फरमाया है फिल जन्नत, वो जन्नत में। किसी ने कहा, बहुत तेजी में मेरी बात सुन लो, कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमा दिया कि वो जन्नत में है तो बिलाशुबा है, मगर या रसूल अल्लाह उसके कारनामे अच्छे नहीं थे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में है। बात ये है कि एक दिन उसे प्यास लगी, वो कुएं पे गई, उसने अपनी प्यास बुझाई, वापस आई, देखा एक कुत्ता शिद्दत प्यास से बार बार अपनी ज़बान को बाहर निकालता था और इतना प्यासा था, इतना प्यासा, आका के अल्फाज ही हैं, इतना प्यासा था कादा अन यक़्तुलहुल लतश, ऐसा लगता था जैसे प्यास इस कुत्ते की जान ले लेगी। उस औरत ने समझ लिया ये कुत्ता बहुत प्यासा है, उस कुत्ते को उसने अपने साथ लिया। आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे वो कुत्ता पानी पे कुएं पे आई, पायताबा निकाला, अपने ही हाथों से उस पायताबे से पानी निकाला और अपने ही हाथों से उस गुनहगार नाफरमान औरत ने उस कुत्ते को पानी पिला दिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सच्चे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों, इधर ये औरत उस कुत्ते को पानी पिलाती थी, उधर रब की रहमत झूमने लगी। मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों, मैंने एक बेज़बान मखलूक पे रहम करने की वजह से इस औरत के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। जोर से कह दो, इतनी छोटी छोटी बातों पे माफ करने वाला खुदा बिलाशुबा मुस्तफा की मजलिस सजाकर, भीगते हुए बारिश के कतरों से न डर कर, न घबरा कर, इस ऐसे माहौल में हुजूर के जिक्र का चिराग तुमने जलाया तो जनाबे वाला यकीनन यकीनन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को जरूर माफ। ये अल्लाह की शान है जनाबे वाला। हज़रात मोहतरम मर्ज़ करना चाहता था, बारिश क्या है, ये हुजूर के दर की लौंडी है, ये हुजूर के दरवाजे की बांदी है। इशारा होगा तो बारिश होगी, इशारा नहीं होगा तो बारिश।
बुखारी शरीफ की हदीस याद आती है मुझे जनाब वाला। हुजूर जुम्मे का दिन था, हुजूर मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज थे। मुस्तफ़ा जान रहमत खुतबा इरशाद फरमा, जैसे इमाम खुतबा पढ़ते नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत खुतबा पढ़ रहे हैं। इसी खुतबे के पीरियड में, इसी दौरान एक साहब आए, आके बुलंद आवाज़ में मस्जिद नबवी के सामने यूँ चीखने लगे, बुलंद आवाज़ में कहने लगे, हलकना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम बर्बाद हो गए, अल्लाह के रसूल हम तबाह हो गए, या रसूल अल्लाह हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। मुस्तफ़ा जान रहमत चूंकि किसी की तबाही बर्बादी की बात सुन नहीं सकते, क्योंकि मुस्तफ़ा पूरी दुनिया की आबादी के लिए तशरीफ लाए। जोर से कह दो, और जोर से, मुस्तफ़ा जमाने में दिल तोड़ने नहीं, पूरी दुनिया के दिल जोड़ने तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा रहम बनकर, मुस्तफ़ा करम बनकर, मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। जमाने को बताओ, आज लोग पूछते हैं हमारे नबी के बारे में, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, डिबेटें हो रही हैं, मोठीदी में जाफर प्रॉफिट का एक नारा है, मुस्तफ़ा के बेनिफिट पूछते हैं लोग। उनसे कहो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं तो अमनो अमान है, मुस्तफ़ा है तो शांति है, मुस्तफ़ा है तो जिंदगी है, मुस्तफ़ा है तो जीवन है, मुस्तफ़ा है तो हयात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का मोटो और मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिशन और मुस्तफ़ा का एक ही नारा है, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को रास्ते से पत्थर हटा दो, किसी को तकलीफ ना हो जाए, कोई तकलीफ ना, किसी को गंध ना पहुंचे। जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने तो यही शिक्षा दी, पूरी जिंदगी ज़ाहिर है जनाब वाला। ताइफ में हुजूर के पत्थर मार मार के लहूलहान कर दिया गया, फरिश्ते आए, या रसूल हम बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, पूरे ताइफ को सफ़े हस्ती से नेस्त नाबूद कर दें। तो मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों में आंसू, इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मैं ज़माने के लिए बर्बादी का निशान नहीं बल्कि आबादी का निशान बन के आया हूँ। मैं दुनिया को भस्म करने नहीं बल्कि सारी दुनिया पे रहम करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा। जोर से कह दो, ये शान है तुम्हारे नबी की। तो जैसे ही उसने कहा हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, मुस्तफ़ा सुन न सके, मुस्तफ़ा ने फौरन खुतबा रोक दिया और खुतबा रोक के इरशाद फरमाया, कौन सी चीज ने तुम्हें बर्बाद कर डाला? तो कहता आका, ये हुजूर ही की शान है कि खुतबा रोक दिया और खुतबा रोक के, मेरे ये भी पावर है, खुतबा रोक के फरमाते किस बात ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, कौन सी चीज ने तुम्हें तबाह कर दिया? तो कहता, या रसूल अल्लाह, एक जमाना हो गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं होती। या रसूल अल्लाह, चारों तरफ खुदा रहम की सदाएं हैं, रहम फरमा दे हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले कोई तकलीफ होती थी तो लोग हुजूर के पास आते थे, आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इन्हें हदीसें सुनाओ, इन्हें बताओ क्या बात थी कि अल्लाह के पास नहीं रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं लोग। पहले रसूल के पास आते थे, रसूल की जिंदगी ज़ाहिर के बाद नबी के गुलामों के पास आते थे। तवज्जो है, सहाब ये गौसे आजम के पास, गरीब नवाज के पास, निज़ामुद्दीन औलिया के पास, इनके पास आते थे। ये जनाबे वाला शान रही है कि पहले अहले सुन्नत व जमात थे। तवज्जो, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। अरे अल्लाह तो देगा, मगर अल्लाह ने देने के तरीके बताए हैं। या रसूलल्लाह हम बर्बाद हो गए, मुस्तफ़ा जान रहमत ने कौन सी चीज ने बर्बाद कर डाला? तो कहता है एक जमाना हो गया बारिश नहीं होती, मेरे सरकार ने, बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे सरकार ने मिंबर छोड़ दिया और मिंबर छोड़कर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिंबर छोड़ा नहीं, मुस्तफ़ा मिंबर पर रौनक अफरोज हो गए, हाथ उठा दिए। सुभान अल्लाह। और हाथ उठा के मेरे रसूल ने इन प्यासे बंदों के लिए अल्लाह से रहम की दरख्वास्त की, या अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दे। अभी जनाबे वाला दुआ पाए तकमील को नहीं पहुंची थी, नबी की दुआ की ये शान बरेली वाले यूं बयान करते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआ ए मोहम्मद। मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआ अभी पाए तकमील को नहीं पहुंची थी। सहाबियों का बयान है कि हमने देखा कि चारों
तरफ से बादलों की फौजें उमड़ने लगीं और देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश कि सेकंडों और मिनटों में यानी लम्हों में जनाब वाला पूरा मदीना जलमगन हो गया। हमने भीगते हुए इसी हाल में नमाज जुमा अदा की और नमाज जुमा के बाद इंतजार कर रहे थे कि बारिश कुछ कम होगी तो अपने घरों को चले जाएंगे, मगर बारिश का जोर नहीं टूटा। जनाब कहते हैं भीगते भीगते हम अपने घरों को चले गए। असर का टाइम हो गया, बारिश बरसती रही, मगरिब का टाइम आ गया, बारिश बरसती रही, रात हो रही है, बारिश उसी शान से है। जनाब वाला अगले दिन का सूरज निकला मगर बारिश का जोर न टूटा। इतवार आ गया, बारिश होती रही, पीर का खावर मशरिक तुलू हो गया, बारिश का जोर नहीं टूटा। पीर जनाब वाला रुखसत हो गया, मंगल का दिन आ गया मगर बारिश जिस शान से हो रही थी उसी शान से हो रही है। बुध का सूरज तुलू है मगर बारिश का जोर कम ना हुआ। जुम्मे रात का दिन आ गया, बारिश जनाब उसी शान से हो रही है। जुम्मे का दिन आ गया, जिस तरह से पिछले जुम्मे को शुरू हुए थे बादल बरसने उसी शान से आज भी जनाब वाला ऐसी शान से बरस रहे थे मानो जैसे बादलों ने जनाब वाला बादलों की मस्कीदों के मुंह खुल गए हों, बादलों के मस्कीदे उल्टे हो गए हों। हजरात आज जुम्मा आ गया, दूसरा जुम्मा। मुस्तफा फिर मिंबर पर रौनक अफरोज हुए, खुतबा इरशाद फरमाते थे एन उसी पीरियड में या तो वही था या कोई दूसरा था। आके आवाज़ बुलंद कहने लगा हलकतिल अयालो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम कहीं के न रहे या रसूल अल्लाह, हम तबाह हो गए, ताराज हो गए। मुस्तफा ने फिर खुतबा रोक दिया, इरशाद फरमाया ओ तबाही की बिपता सुनाने वाले, पिछले जुम्मे को तू इसलिए बर्बाद था कि बारिश नहीं हो रही थी, अब कौन सी चीज ने तुझे बर्बाद कर डाला? कहता आका पहले तो हो ही नहीं रही थी और ये मेरे रसूल अब इतनी हो रही है कि संभाली नहीं जा रही, कच्चे कच्चे घर गिर रहे हैं या रसूल अल्लाह रहम रहम। मुस्तफा जान रहमत साहिब लौलाक ने मिंबर छोड़ा, मस्जिद के बाहर तशरीफ लाए, जरा जोर से कह दे मचल के सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया बोल क्या चाहता है, बोल चाहता क्या है? पावर वाला पैगंबर है, इख्तियार वाला नबी है, जो चाहेगा वो होगा। बारिश है क्या जनाबे वाला? देखो रसूल पाक की बारिश का जिक्र आया, एक कतरा नहीं बरस रहा। आंखों से देख लो, जब हदीस में इतना दम है तो हुजूर में कितना दम हो। जब हदीस में इतना दम है, तवज्जो है, तो मुझे बताओ जिस रसूल की हदीस है उस रसूल में कितना दम है जनाबे वाला, अंदाजा लगा लो। हजरात ऐसे हो गया जैसे मौसम सुभान अल्लाह जैसे होना चाहिए। देखो आप बारिश का कोई कतरा गिरता हो तो बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ शामियाना है और वो भी जनाब रोते रोते थक गया। कब तक रोएगा? और इसके आंसुओं को ये हवा खा गई। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये रसूल के गुलाम है और रसूल का जिक्र है। मुझे बोलते बोलते आधा घंटा हो गया है, अगर कहो तो खत्म कर दूं और कहो तो 10 मिनट और गवारा करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग फेवर में हो। अल्लाह आबाद रखे और इन उठे हाथों की लाज रखे। चाहता क्या है बोल। अब उसकी ख्वाहिश सुनो, हुजूर का गुलाम है, ख्वाहिश देखो क्या चाहता है? बारिश बंद हो जाए तो कहता हाथ जोड़ के नहीं सरकार। बोले होती रहे, बोले नहीं सरकार। अरे एक ही बात तो होगी, या तो होगी या बंद होगी। हाँ बच्चा सही कह रहा है, या तो होगी या ना होगी, बात एक ही है। मगर वो आका फरमाते होती रहे। बोला नहीं सरकार। बोले बंद हो जाए। बोला नहीं सरकार। तो अब बीच का रास्ता क्या है? तो कहता आका, अब देखो हुजूर का पावर इसे कहते हैं। अरे क्या चीज है ये बारिश? जब चाहेंगे दरवाजे की बांधी है, जब चाहेंगे होगी, जब चाहेंगे बंद होगी। क्या चाहता है?
बंद हो जाए। बोले नहीं सरकार। बोले होती रे। बोले नहीं सरकार। बोले फिर क्या? तो कहने लगा आका। देखो उसकी ख्वाहिश देखो, हजरत मौलाना तैयब अली साहब हैं, आंखों से देखें क्या आपने रूह फूंकी है इन बच्चों शहजादों शहजादियों में। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की एक हदीस पाक से माहौल शांत है। सुभान अल्लाह। और जोर से क्या चाहता है? बोला हुजूर पाक साहिब लौलाक आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हम ये चाहते हैं, देखो देखो, हम ये चाहते हैं कि बारिश तो हो मगर मदीने पे ना हो, घरों पे ना हो, घरों के चारों तरफ हो। जोर से अरे ऐसे कोई पैमाना दुनिया के पर्दे पे कोई आला कोई मशीन हो तो लाओ कि पिंडाल पे ना हो, पिंडाल के चारों तरफ हो। इतनी तरक्की हो गई, साइंस कहां से कहां पहुंच गई, जमीन से आसमान पे पहुंच गई, चंद पे प्लैटिंग करती है, मंगल ग्रह पे घर बनाती है, और जनाब सुनीता विलियम नाम की औरत सैटेलाइट में 6-6 महीने गुजारती है। एक रात में पुल बनाने की तई पुल बनाए जाते हैं, समंदर में रोड बनाए जाते हैं, 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया जाता है। कहना चाहता हूं जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, बताओ है कोई मशीन दुनिया के पर्दे पे कि जिस मशीन को लहरा दो तो सिहाली खंडर पे ना हो, सिहाली खंडर के चारों तरफ हो। अल्लाह की इज्जत की कसम आज तक दुनिया, अमेरिका हो या यूरोप या तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक हो, अभी तक दुनिया में इतना दम नहीं है, दुनिया में इतना पावर नहीं है। और ये पावर होगा कैसे? सारा पावर अल्लाह का है, सुपर पावर अजल से अबद तक खुदा है। और ये दुनिया आज नहीं समझेगी, कल को समझ जाएगी, कल नहीं समझ जाएगी, परसों समझ जाएगी जनाब वाला कि अल्लाह कितने पावर वाला, परसों नहीं समझेगी तो वहां समझ जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह बार बार अलार्म भी कर रहा है, कोरोना वायरस क्या है। अभी छिद्दा भाई, छिद्दा मिद्दा 2 भैये बड़े मशहूर हैं, अभी कोरोना वायरस का जिक्र कर रहे थे। हाँ क्या है ये? तवज्जो है, ये अल्लाह का कहर है, ये अल्लाह का अज़ाब है। कितना रहीम है अल्लाह और कैसी शफकतें हैं रहमत खुदा की कि वो बार बार तुम्हारा बदला लेता है, बार बार तुम्हारा बदला लेता है, बार बार तुम्हारा बदला लेता है, और तुम 1 इंच अल्लाह की तरफ नहीं आ सकते। वही वाहियात खुराफात बेहुदा रस्म कल भी थी आज भी हैं, शादियों में वही ढोल तबले ताशे आज भी हैं कल भी थे। कोई फर्क पड़ा? मस्जिद में एक नमाजी बढ़ा, चौराहे बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह हो गए, यूं हो गया, वो हो गया। अबे कहने से तबाही और बर्बादी के तूफान बंद हो जाएंगे क्या? आंखें बंद कर लेने से तूफान थमा करते हैं? आंखें बंद कर लेने से तूफान नहीं थमते। मेरा अल्लाह बार बार कहता फफिरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। ये कोरोना वायरस अल्लाह का इंतकाम है। जोर से बोलो, ये अल्लाह ने तुम्हारी तरफ से बदला, अल्लाह की तरफ से इंतकाम है, ये अल्लाह का कहर है। ये सारी दुनिया को अवगत करा रहा है, सुपर पावर हम ही हैं। आज पूरी दुनिया के डॉक्टर जनाब वाला फेल हो गए, सारी दुनिया का मेडिकल फेल पड़ा है, दम तोड़े पड़ा, सरेंडर हो गया जनाब वाला, और सारा मेडिकल सरेंडर हो गया। यही कहता सुपर पावर अल्लाह ही है, अज़ल से अब तक ताकत वाला अल्लाह, अहकमुल हाकिमीन, और उसने सारी दुनिया का पावर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमा दिया। हजरत बारिश तो हो मगर घरों पे ना हो, घरों के चारों तरफ हो। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया नो इतना ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा तो हर पावर के मालिक हैं, हर पावर। एक कहने लगा चांद के 2 टुकड़े कर दो, इशारा कर दिया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक कहने लगा कि पेड़ को बुला के दिखा दो, अब्दुल कादिर क्या कह रहे हो? मैं पूरे मिजाज के, मैं मौसम के मिजाज को और मौसम की तबीयत को खूब अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ, मैं 10-15 मिनट और लेना चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर ख़त्म करेंगे। पाए तकमील को भाई ख़त्म क्या करेंगे, हमारा कोई काम ख़त्म नहीं होता, पाए तकमील को पहुँचता है। ये तो शुरुआत है।
इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मौके पे। और मगर कमाल वो नहीं है कि खुश्की में जलसा कर लिया, कमाल ये है कि बारिश हो रही है और जलसा हो रहा है। बारिश हो रही है और सियाली खद्दर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान से मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं। हुजूर का जिक्र कर लिया तुमने, बहुत बड़ी बात है। इस हुजूर के जिक्र से तुम्हारे गांव में रहमतें बरसें, बरकतें आए, तुम्हारी जायज मुरादें पूरी हों। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि या रसूलल्लाह बारिश तो हो, मदीने पे ना हो, मदीने के चारों तरफ हो। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास पावर नहीं है, बल्कि हुजूर तो पावर वाले हैं। अरे कैसा पावर है, तुम हदीसें पढ़ के देख लो। ऐसा पावर है जिसने जो कह दिया, जिसने जो, अबू जहल अपने हाथ में कंकरी लेके आया और कहने लगा मोहम्मद बता मेरे हाथ में क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बताता तेरे हाथ में क्या है, बल्कि तेरे हाथ में जो है वो बताएगा मैं कौन हूं। तो अबू जहल बोला फिर ये ऐसे ही कर दो। तो अबू जहल का खुद का बयान है कि जैसे ही मोहम्मद ने इशारा किया तो वो कंकरियां हाथ में कुलबुलाने लगी। अब गुलगुली फैल रही है इसके हाथ में, गुलगुली। अब बड़ा परेशान है, कंकरियां गुदगुदी पैदा कर रही हैं, अब कुलबुला रही हैं। और अंदर से आवाज आती है नहनो सबगतो अहजुर या रसूल अल्लाह नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह हम अबू जहल की जेल में, अबू जहल की कैद में 7 कंकरियां हैं और गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जोर से कह दें। एक आया बेईमान आके कहने लगा मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दो। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो कहने लगा मेरी एक शर्त है। कहा शर्त बता। ऐसे ही आते थे वाला शर्त बता। तो कहने लगा ये बताओ मुझे नमाज कितने टाइम की पढ़नी होगी। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया तुझे 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी। तो नमाज़ें 5 हैं, फजर जोहर असर मगरिब ईशा, नमाज 5 पढ़नी होगी। तो कहने लगा मोहम्मद मैं 5 वक्त की नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तो तू अपने घर को चला जा। हुजूर ने फरमाया पावर वाले हैं। हुजूर ने फरमाया तू कितने टाइम की पढ़ेगा, 4 की पढ़ेगा? बोले ना। 3 की पढ़ेगा? बोले ना। सरकार ने फरमाया 2 की पढ़ेगा? तो कहने लगा हाँ चलो 2 की पढ़ लूंगा। इस शर्त पे बताओ मुझे कलमा पढ़ाते हो? तो मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के इरशाद फरमाया ला अपना हाथ ला और मैंने तुझी इसी शर्त पे मुसलमान किया कि पूरी जिंदगी तू 2 ही टाइम की नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम हदीस पाक अस्लमा अराबियुन अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैन। सारी जिंदगी उस सहाबी ने 2 टाइम की नमाजें पढ़ी और सारी जिंदगी 2 टाइम की नमाजें ही उस पे फर्ज रही और 3 टाइम की नमाज़ें मेरे मुस्तफा ने अपना पावर का इस्तेमाल करके उससे माफ फरमा दी। क्या पावर है यार, तवज्जो है तुम्हारी। एक साहब आए आके कहने लगे मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया तू कैसे पढ़ेगा? बहुत मशहूर हदीस है कैसे पढ़ेगा, मगर पावर की बात आई है तो बताता हूँ कैसे पढ़ेगा। तो कहता है ये बताओ तुम अल्लाह के नबी हो? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो मुझे कोई निशानी दिखाओ, कोई पावर दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया तू कौन सा पावर देखना चाहता है? मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है? तू जो बोलेगा वो दिखा देगा आमिना का लाल। तो वो जनाबे वाला ही बहुत सरप्राइज, हैरान रह गया, बड़ा परेशान कि इन्होंने तो फुल पावर दे दिया, मैं इनसे बोलूं तो क्या बोलूं। तो जनाब वाला आखिरकार उसने एक आइडिया सेट किया। मेरे नबी ने फिर चैलेंज किया बोल तू चाहता क्या है? तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। मोहम्मद हूँ, आमिना का लाल हूँ, रसूलों का इमाम हूँ। तो मुस्तफा जाने रहमत से कहने लगा ए मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े, बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तुम लोगों पर रहमतें बरसाए, आबाद रखे सरसब। ये बात 50 या 100 रुपये 200 रुपये की नहीं है, बात मोहब्बत की है कि कम से कम आप हजरात अपनी मोहब्बत जाहिर फरमा रहे हैं। बड़ी बात है भैया। मैं तो किसी तरीके से रसूल का जिक्र करके तुम्हारा दिल बहला रहा हूँ।
हुजूर का जिक्र करके तुम्हारा दिल बहला रहा हूं, क्योंकि हुजूर का जिक्र जो है हमारी रूहों की ग़िज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हो। मैं इस जल्दी के आलम में, मुझे 45 मिनट का टाइम ही कह रहे थे कि आधा घंटा पौन घंटा बोल लीजिएगा, कमेटी के लड़के भी कह रहे थे बेचारे, लेकिन ये 45 मिनट भी हो गए हैं। अभी 5 मिनट और चाहूंगा, अगर कहो तो पूरी बात कर दूं। मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है, बहुत देर से खड़े हो तुम। अल्लाह तुम्हें प्यारे नबी का सदका अता फरमाए, अल्लाह हुजूर के सदके तुम्हारे बदन में कुव्वत अता फरमाए। पेड़ को बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, आका फरमाते, देखो पावर, देखो इसे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं इख्तियार। मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा, अय्युह शजर इन्न मुहम्मदन यदगूका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना और बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता है, फहतज़्ज़ यमीनन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ सुन्नियो, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। ऐसा पावर वाला है तुम्हारा मेरा रसूल। खुदा की कसम, ये बारिश क्या, ये हवाएं क्या, अल्लाह की कसम ये पूरा निजाम फितरत क्या, ये सिस्टम ऑफ नेचर क्या, अल्लाह की इज्जत की कसम, सिस्टम ऑफ नेचर, ये हवाएं, ये चांद, ये सूरज, ये फरिश्ते और जनाबे वाला ये धरती, ये आसमान, दुनिया की हर शय मुस्तफा के हैंड ओवर कर दी गई है। जब चाहोगे सूरज चलेगा, जब चाहोगे धरती चलेगी, जब चाहोगे बारिश होगी, जब चाहोगे हवाओं के काफिले गुजरेंगे, जब चाहोगे तो जमाना तुम्हारे इशारे पे चलेगा और जब चाहोगे तो पूरी दुनिया को तुम्हारे इशारे पे थाम दिया जाएगा। यही वजह रही कि मेराज की रात, तवज्जो है, अरे मेराज की रात, ये रजब का महीना मेराज का महीना आ गया। मेराज का महीना क्या हुआ मेराज की रात में? अल्लाह आबाद रखे। लो लगा दो, अल्लाह आबाद रखे, लगाए रहो। ये आते रहेंगे और आप यही करते रहो। इजाजत है। मेराज की रात में जब मुस्तफा की सवारी चली, जोर से बरेली वाले इमाम कहते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। मेरे रसूल को बुलाया अल्लाह ने, तो जब मेरे रसूल गए, लंबी है मगर मैं 30 सेकंड में कह दूं, जब मेरे रसूल तशरीफ ले गए तो अल्लाह का ऑर्डर आया कि सुल्ताने दो आलम की सवारी आ गई। सारा जहान थम जाए, जाम लगा दिया मेरे खुदा ने। क्या लगा दिया? सूरज जहां ठहर जा, चांद जहां ठहर जा, धरती ठहर जा, आसमान ठहर जा, सारी दुनिया का सिस्टम ठहर जाए। अगर जंजीर हिल रही है तो वहीं पे खामोश हो जाए, पूरी दुनिया का सिस्टम ठहरा दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों सूरज को ठहराओ, चांद को ठहराओ, धरती को ठहराओ, आसमान को ठहराओ, सारी दुनिया के सिस्टम को ठहरा दो, जाम लगा दो पूरी दुनिया में, इसलिए कि सारी दुनिया का शहर
शहंशाह आज सरकारी दौरे पे तशरीफ लाया है, इसलिए सारी दुनिया को थमा दिया गया। और जब मेराज पाए तकमील को पहुंची, ऑर्डर आया जो चीज जहां से है वहीं से शुरू हो जाए। यही वजह रही कि नबी आए तो जंजीर हिलती नहीं, थम गई थी जनाब। सूफियों ने लिखा है 27 साल लगे मेराज में, कितने दिन, मगर नबी के लिए पूरी दुनिया को, जोर से, पूरी दुनिया को जाम कर दिया गया, सारी दुनिया को ब्लॉक कर। क्या शान वाला है मुस्तफा कि उसके लिए दुनिया को ब्लॉक कर दिया जाए। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जो शान अल्लाह ने उन्हें दी वो शान जमाने में किसी को अता नहीं की गई। मेरे रसूल से कहने लगा ऐसा कर दो कि बारिश तो हो मगर घरों पे ना हो, घरों के चारों तरफ। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं नहीं कर सकता इस काम को, आई कांट डू, नहीं कर सकता मैं ना, बल्कि हुजूर मस्जिद के बाहर आए, उंगली घुमाई बरसते बादलों की तरफ और यूं उंगली को गोल दायरे में सरकार ने उंगली को यूं चला दिया बरसते बादलों की तरफ। उंगली करके सरकार ने दायरे में उंगली को घुमा दिया और जबान पे ये अल्फाज जारी थे मेरे नबी की जबान पे, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, ए अल्लाह ये बारिश हम पे ना हो, हमारे चारों तरफ हो। सहाबियों का बयान है अभी हुजूर पाक की उंगली नीचे भी ना आई थी, जिधर जिधर को घूम गई उधर से बादल ऐसे साफ हो गया, कान नहाइक लीलू ऐसा साफ हो गया जैसे कि यहाँ बादल आया ही नहीं था। दुनिया ने आंखों से देखा बारिश तो हो रही थी मगर घरों पे नहीं। अल्लाह आबाद रखे इन्हें दो, लो लगाओ, तवज्जो है, बारिश तो हुई, दुनिया ने आंखों से देखा, बारिश तो हुई मगर घरों पे नहीं, घरों के चारों तरफ। तो ये है इस बारिश का हाल, क्या है हवा और क्या है बारिश। एक इशारे अबरू मेरे सरकार का हो जाए, होती भी है और बंद भी। बारिश तो बंद हो गई मगर आपने जहमत बहुत उठाई। अल्लाह ताला तुम्हारी इस नेम, तुम्हारी इस कोशिश को, काविश को कबूल फरमा ले और दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे और हुजूर की इस मोहब्बत का सिला दोनों जहान में खुदा तुम्हें अता फरमाए। बहुत जनाबे वाला, बस इस तकरीर मुख्तसर तकरीर में ये बता के जा रहा हूँ मैं, मेरे मुस्तफ़ा जनाब वाला, शान वाले, इद्दत वाले, ताकत वाले, अल्लाह ने जनाब वाला उन्हें अजीब शान दी, मगर तुम रसूल को रसूल मानो और रसूल के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाओ, हुजूर जिससे राजी है उस बात को करो। मुस्तफ़ा फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, इसलिए नमाज पढ़ते रहो। हुजूर साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जनाबे वाला लहव लईब से हुजूर ने हमेशा बचाया, आप भी बचो। माँ बहनों के लिए मेरे नबी ने एक बात फरमाई, अगर इजाजत हो तो एक बात अपनी माँ बहनों के नाम। अब मेरे बात देखो, आप फिर आ रहे हैं शायर हजरात, और फिर जनाब वाला जब तक तुम चाहोगे, आज मेरा ख्याल है सूरज निकाल दो, इन्हें इनके घरों तक पहुंचा दो। आज तवज्जो है, सुबह तक जब तक फजर तुलू ना हो जाए इन शायरों को छोड़ना मत, चाहे दो ही रह जाओ आज ही। बात समझ रहे? अल्लाह ताला तुम्हें कबूल फरमा, तुम्हारी मोहब्बत का सिला दे। ये नहीं आते तो मैं तो ये सोच रहा था कि सलाम पढ़ लिया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, मगर जब ये आ ही गए हैं तो जब तक पूरा का पूरा हक अदा इनसे ना करवा लेना, जब तक छोड़ना नहीं, चाहे दो ही रह जाएंगे और इसमें से दो तो होंगे ही जो फजर तक बैठ सके इंशाअल्लाह। तो मैं जनाब आपसे ये आखिरी बात अर्ज करके जाता हूं कि मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हाँ के रास्ते पे माँ बहनों को एक पैगाम सुना के, इतनी बहनें और इतनी माएँ बड़ी शिस्तगी, बड़ी तहजीब और बड़े सलीके के साथ इन्होंने पूरा जलसा सुना। हुजूर का फरमान एक इन माँ बहनों के नाम करके जाना चाहता हूँ। मेरे हुजूर फरमाते हैं इन औरतों के बारे में, हालांकि मेरे हुजूर ने तो औरत पे इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान किया, जब दुनिया औरत को मारती थी हुजूर बचाते थे जोर से, दुनिया जिंदा कब्र में उतारती थी हुजूर फरमाते थे जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। सुभान अल्लाह। कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ, ये आज का पैगाम है, मगर हुजूर का पैगाम है कन्या बचाओ जन्नत पाओ। बेटियों से इतनी मोहब्बत के सैयदा का जब तक चेहरा नहीं देख लेते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी का जब तक चेहरा नहीं देख लेते थे, सुभान अल्लाह, हुजूर को चैन नहीं आता था। और जब जनाबे वाला बेटियों से इतनी मोहब्बत की, बल्कि इस पूरी औरत से हुजूर ने इस औरत को 4 हिस्सों में बांटा और चारों हिस्सों में औरत को जन्नत की निशानी करार दिया। ये औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, ये औरत अगर बीवी है तो नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत, और यह औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, और यही औरत अगर मां है तो मेरे सरकार फरमाते हैं जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। कितना बड़ा एहतराम की मेरे हुजूर ने क्या मान सम्मान दिया औरत को, मगर फिर भी ढोल बजा रही है, फिर भी गीत गा रही है, फिर भी ढबली बजा रही है, फिर भी पर्दे की धज्जियां बिखेर रही है, फिर भी चुगलखोरियों के बाजार गर्म कर रही है। गीबत, चुगलखोरी, हाय बहनी, हाय बहनी, हाय बहनी, हाय बहनी, वो नाशुक्री हो गई। और शौहर की तो ऐसी नाशुक्री हो गई औरत आज के वक्त में, अल्लाह पनाह में रखे, पता नहीं किस मुसीबत में बैठा है बेचारा, और इसे देखो तो लिस्ट पे लिस्ट लिए फिर रही है चारों तरफ। 20 चीजें लिख के दी, 19 आ गई, जेब में पैसा खत्म हो गया, और 20वीं नहीं आई तो देखा गया बाकायदा 20वीं चीज नहीं आई तो जनाबे वाला बात ही कहाँ कर रही हैं आप, नाराज हैं, आतिशे जलाल में जल रही हैं। बात करने को जनाब बार बार पूछ रहे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। पूरा दिन बीत गया, कह रहे हैं कि साहब उधर को चली जाओ, तो गई उधर को मगर घूम के जा रही हैं, सीधी नहीं जा रही, चाल टेढ़ी टेढ़ी, स्टाइल टेढ़ा टेढ़ा। रोजाना रोटी गोल पका रही थी, आज गुस्से में पागल हो गई, रोटी के भी 3 कोने कर डाले। पूरा दिन हो गया, पूरी रात कुरेदते कुरेदते बात क्या है भाई, कुछ तो बताओ, बात क्या हो गई। अजी फिर आखिरकार 24 घंटे के बाद राज फाश हुआ, दोनों आंखों में आंसू, यूं मानो जैसे एक आंख में गंगा दूसरी में जमुना, एक में सावन दूसरी में भादो। रोते हुए बोली मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, तेरा मुकद्दर फूट गया जालिम औरत। अरे अल्लाह ने तेरा मुकद्दर बना दिया, अल्लाह ने तुझे जन्नती बनाया, जन्नती घराने में पैदा किया, जन्नती घराने में भेजा, खुश हो जाना चाहिए था तुझे। तू जन्नती, तेरी माँ जन्नती, तेरा बाप जन्नती, तेरा भाई जन्नती, तेरा ससुर जन्नती, तेरी सास जन्नती, और तेरा शौहर जन्नती, तेरी औलाद जन्नती। तेरा मुकद्दर बनाया बिगड़ा, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया। यहाँ की तो औरतें अच्छी होंगी, मैं बाहर की औरतों की बात कर रहे हैं, तुम बुरा मत मानना। मेरे रसूल फरमाते, सच्चे नबी फरमाते, मैंने औरतों को जहन्नम में ज़्यादा जलते देखा। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह ये औरतें जहन्नम में क्यों ज़्यादा जलती थी, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुन्ना यकफुरनल अशीर, ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। नाशुक्री मत करना शौहरों की। वो औरत जो शौहर की खुशी में खुश हो और शौहर के दुख में दुखी हो तो खुदा की कसम वो जन्नत में ऐसे चली जाएगी। ऐसे एक हदीस सुनाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, एक हदीस सुनाता हूँ। बहनों इस हदीस को बहुत ध्यान से सुनो और तवज्जो के साथ इस पे अमल की कोशिश करो। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं जिस और मन सल्लत खमसहा, आका का फरमान, मन सल्लत खमसहा व अद्दत ज़कातहा व सामत शहरहा
व अतात बालहा दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब। आका फरमाते हैं, सच्चे नबी फरमाते हैं कि जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब तहजीब सलीके, यहाँ की औरतों में जो अदब और तहजीब और सलीका है और यहाँ के मर्दों में अदब तहजीब और सलीका जो है, अल्लाह का करम हो गया। छिद्दा भाई बता रहे थे कि माशाअल्लाह जो अदब तहजीब सलीका सेहाली खद्दर में अब है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल खुश हुआ ये सुन के। तो अदब तहजीब सलीका तो यहाँ के मर्दों और औरतों में है ही। अल्हम्दुलिल्लाह सेहाली खद्दर का नाम लिया जाता है, आज तहजीब वाले इलाकों में सेहाली खद्दर का नाम आता है। तो जनाबे वाला मुझे यकीन है कि इस हदीस को सीने से लगा के रखेंगी, इस हदीस पाक को। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह अद्द ज़कातहा, दूसरी बात, और जेवरों की ज़कात दे दी, वह साम शहरहा, और तीसरी बात यह है कि उसने रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें हो गई, नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी और रमजान के रोजे रख लिए। और चौथी, आका फरमाते हैं, वह अतात बालहा, और उस औरत ने, चौथी बात यह है कि इस औरत ने अपने आदमी को अपने सर पे बैठा लिया, अपने शौहर को शौहर समझ लिया, अपने शौहर को दिल में रख लिया और अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं की और पर्दे की हिफाजत की। ऐसी औरत, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, सच्चे पैगंबर फरमाते हैं, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत में बगैर हिसाब किताब के चली जाए। जोर से कह दो। एक हदीस में आता है, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी उस दरवाजे से बिला हिसाब किताब के अंदर चली जाएगी। इसलिए मेरे मर्दों, मेरे मर्द भाइयों और मेरी माँ और बहनों, आप सबसे ये पैगाम है, आप सबको ये पैगाम है कि हुजूर पावर वाले अहकमुल हाकिमीन के सबसे ज्यादा महबूब और चहीते, उनके मिशन, उनके अभियान, उनकी तहरीक को समझो, उनके उसवे पे अमल करो, उनके तरीके पे अमल करो, सच्चे मुसलमान बनो। ऐसे सच्चे मुसलमान कि तुम्हें देख देख के मदीने वाले मुस्तफ़ा की याद लोगों को आए। खुदा की कसम फिर देखना इनकलाब तुम्हारी जिंदगियों में कैसे आता है। ये दुनिया भी तुम्हारी, वो आखिरत भी तुम्हारी। डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुन के रुखसत की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे मौसम में आपने इतनी देर तक सुन लिया, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरा अल्लाह फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनके मिशन को समझो, उस पर अमल करो, मुस्तफ़ा को राज़ी करो। नबी राज़ी, खुदा राज़ी, खुदा राज़ी, कायनात राज़ी। नबी राज़ी नहीं तो अल्लाह भी राज़ी नहीं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मौलाना तैयब साहब, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और मौला तबारक व तआला